हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर पे जा रही हैं बड़ी बुआ हमारी, बड़े फूफा जी। इनकी हो गई है विदाई। सुबह सुबह का टाइम था, सुबह नहीं यानी कि दोपहर सुबह का ही टाइम होगा। फिर उसके बाद में छोटे बाबू को जो अभी ये हुआ है कुछ ही दिन पहले, यानी कि 4-5-6 दिन ही हुए होंगे इसको। तो भतीजा है मेरा, तो इसको धूप दिखाने लेके आई थी छत में। फिर उसके बाद देखिए ये आ गई हूँ बाहर में। दोपहर के टाइम है, दोपहर का टाइम है। देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, एकदम पूरे में गुलाबी गुलाब लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मोबाइल मेरे हाथ में था तो मैंने ये क्लिप ले ली थोड़ी सी। बहुत सुंदर लग रहे थे सच में, कोई गिनती नहीं थी कितने सारे गुलाब खिले हुए थे। और छत में भी खिले हुए थे गमलों में, और इधर भी थे, और उस साइड भी हैं, जो कि मैंने एक ही तरफ के ही शूट किया है। और फिर फ्रेंड्स जाते हैं चाची के यहाँ, नहा धो के दोपहर में ही आए थे। तो नीचे देखा कोई नहीं है, सब लोग छत में हैं। तो आज था प्रोग्राम चोखा बाटी का। तो ये मैंने देखा रसगुल्ले का भगोना रखा हुआ था, रसगुल्ले सारे ख़त्म। तो यहाँ है चोखा बाटी का प्रोग्राम। तो शायद ये दाल फ्राई हो रही है, और ये कर रहा है दाल को फ्राई भाई। और दीदी लगी हुई हैं इधर सुबह से। मैं चली गई थी क्योंकि मुझे निकलना है अगले दिन घर के लिए अब, तो पैकिंग वगैरह करनी थी। तो मैं चली गई थी नहा। दीदी को भी निकलना है, दीदी को तो रात में निकलना है, लेकिन वो अकेली थी तो उनकी अकेली की पैकिंग थी, मेरी 3-4 लोगों की थी। तो ये देखो बुआ है हमारी छोटी वाली। तो ये कंडे की आँच में टमाटर और बैगन भूने थे इन्होंने। फिर दीदी लगा रही हैं आटा। ये है छोटी वाली बहन, तो वो चोखा का तैयारी कर रही है। उधर भाई दाल फ्राई कर रहा है। तो सभी लोग लगे हुए हैं। फिर मैं आ जाती हूँ, फिर बुआ चली जाएंगी नहाने, और मैं आँच में टमाटर और जो थोड़े बहुत बैगन बचे हुए हैं उनको मैं सेकूँगी। और ये देखिए सामने मैं इधर दिखा रही थी कि डिग्री कॉलेज पास लगने लगा है। अब इधर दूसरा नया डिग्री कॉलेज बना हुआ है। तो और सामने से फ्रेंड्स, हम लोग के घर के सामने से नहर गया हुआ है, और उसके आगे हैं खेत। बहुत अच्छा लगता है नज़ारा, बरसात में बहुत अच्छा लगता है। चोखा बहुत टेस्टी बना था, देख के अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। आँच लगा दी थी बुआ ने, और फिर चली गई थी। मुझसे आँच उसमें बन नहीं रहा था, कंडे की आँच में बहुत धुआं सा लग रहा था। फिर आ गई थी मम्मी, तो मम्मी ने सारी बाटियाँ फिर सेकी थी। और वो क्लिप थोड़ी थोड़ी बीच की क्लिप चली गई। वाह, कलरफुल मिठाई उठाइए उठाइए, जल्दी 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 जल्दी। आप ही उठाओ। ये हमको दोनों में से एक को पसंद नहीं है। बंद कर लो साक्षी, ले जाओ आप। फ्रेंड्स, ये है अब शाम का टाइम। तो शाम को यानी कि बर्थडे था, लगातार मतलब एक प्रोग्राम ख़त्म दूसरा शुरू, ऐसे करके लगातार 2-4 दिन ऐसे ही रहा। तो बर्थडे था भतीजी का मेरी, लेकिन उसका बर्थडे एक दिन पहले था हम लोग के आने की वजह से, कि कल कोई रुकेगा नहीं, तो इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले सबने प्रोग्राम बना लिया। चाचा बोले आज सब लोग हैं तो आज ही केक कट करवा देते हैं, फिर कल कोई रहेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चाचा चले गए थे केक लेने। बच्चों ने आके यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन किया। फिर उसके बाद गुड़िया का अपनी केक कट करवाएंगे। बहुत खुश थी, क्योंकि कोई नहीं पहुंच पाता है हर साल ऐसे। जब छुट्टी वगैरह हुई तो उसमें तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहुंच पाता है कोई। तो बहुत खुश हो गई थी, सब लोग थे। तो बच्चे हैं, बच्चे खुश तो होते हैं बच्चों के साथ में। ये है नई वाली भाभी, तो ये बना के ले आई थी शायद खीर। तो चाचा ने खीर बनवाई थी, तो वही खीर सबको दे रहे हैं। तो भैया लोग बैठे हैं, वो चाचा हैं। और ये भी पेपर दे के आया इलाहाबाद से, कल गया हुआ था। और ये जो टेबल पे, और ये देखिए आलू को, ये जो टेबल पे बैठी है इसको प्यार से हम आलू बुलाते भी भतीजी है। ये केक के जुगाड़ में बड़ी देर से सिफारिश में लगी है, कहीं किसी को पकड़ के लाती है, कहीं किसी केक के आजू बाजू से हट नहीं रही थी। उसको 2-3 बार पहले उसको खिलाया गया, जब जाके वो थोड़ी सी उसका कंट्रोल हुआ, दूर हुई। फिर इधर केक कट होता है, फिर उसको कटोरी चम्मच में फटाफट से देते हैं, जब जाके अच्छे से सुकून से बैठी। वरना वही केक के पास इर्द गिर्द केक के घूम रही थी, उसको केक खाना है।
ये अच्छे से बैठ अच्छे से बल्टी लगा ऐसे नीचे बैठो नीचे 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 ऐसे खड़ी हो अब केक खाएगी ये पे बैठ बैठे रहने दो भाई खिला दो इसको खिला दो बहन का प्यार है तुरंत केक काट के खिलाएगी तो कट हो गया केक और मुझे तो पता ही नहीं था, एकदम शाम को पता चला कि अभी जब चाची बोली कि जल्दी आना घर से, और तो मैंने कहा अब क्या बाकी रह गया, तो कह रही हैं अभी निशी का बर्थडे है, केक कट करवाना है। हमने कहा है बर्थडे, बोली हाँ कल है, लेकिन चाचा बोल रहे हैं कि सब लोग हैं तो आज ही कट करवा देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी निपटाते हैं फिर। तो फिर हम वरना कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ लाते तो फिर पैसे ही दे दिए थे। तो हमारी गुड़िया रानी देखी कितनी खुश है, सारी बुआ हैं और दीदी भैया लोग हैं तो वो खुश है काफ़ी। तो चलिए बस फिर चलेंगे केक वगैरह कट करने के बाद, क्योंकि भूख नहीं थी। चोखा बाटी 4 बजे ही हम लोगों ने खाया था, तो भूख नहीं थी बिल्कुल भी किसी ने खाना नहीं खाया था। ये था कि जल्दी सो जाएंगे तो अच्छे से नींद हो जाएगी पूरी, क्योंकि फिर कल निकलना है, दिन भर का सफ़र है फिर। तो बस केक कट करवाने के बाद गए हम लोग, बैग वगैरह सब पैक ही कर लिया था, बस जाकर खाना भी नहीं खाना था, आराम से सो गए थे। फिर सुबह उठकर फिर वही तैयारियाँ और फिर वही भागम भाग। तो कुछ इस तरह रहा हमारा 1 हफ्ते का सफ़र, एक दिन इधर एक दिन उधर, ऐसे ही करके कब दिन निकल गए। एक जगह कहीं अच्छे से रहने को ही नहीं मिला है, तो एकदम भागम भाग थी हर जगह की। तो चलिए एक बार में 2-3 कार्यक्रम निपट गए, लेकिन तो ठीक लगा। अब देखते हैं अगला मौका कब मिलता है जाने का। तो ये है नई बहू रानी। तो ये बच्चियाँ डांस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत बढ़िया डांस करती हैं भाई। और ये है इनके छोटे चाचू, उसको भी दे दिया कटोरी चम्मच में केक तो इनको बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट किया करिए, अच्छे वीडियो पसंद आया करें तो। जो भी कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगी। और ये है छोटी बहन, ये 3 बहन हैं ये, और 3 बहनों के बाद एक भाई आया है बहुत दिनों बाद, तो डबल खुशी है। भाई भी आया, अभी जिस दिन मंडप था उस दिन उसकी छठी थी, फिर शादी थी, फिर मेरे देवर की एंगेजमेंट थी, फिर उसके बाद ये बिट्टू का बर्थडे, यानी कि कई फंक्शन मैंने अटेंड किए इस बार। ये तीनों बहनें हैं, और वो छोटा बाबू तो रूम में है, वो नहीं आया था, अभी 9 का हो गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये खत्म भी हो गई इधर। तो फ्रेंड्स उधर पे हमने खाया खीर और समोसे। उसके बाद फिर कोई वीडियो शूट नहीं हुई है, जैसा कि मैंने बताया, आके सो गए थे। फिर सीधे हम लोग को सुबह जल्दी में ही निकलना था, क्योंकि बीच में पहले हमें एक घंटे 1.5 के लिए जाना था अपने नंद के यहाँ, नंद के घर, तो वहाँ गए। फिर उसके बाद हम आए झांसी। तो सफ़र हमारा फिर से शुरू हो जाता है, फिर से हमें पूरा दिन लगेगा, और फिर रात में ही हम लोग पहुँचते हैं घर। तो चलते हैं घर, देख के कंडीशन क्या है घर की, क्योंकि पूरे 8 से 10 दिन हो गए थे। तो मैं गाड़ी में हूँ अभी, है गाड़ी में, तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो फिर उसके बाद का वीडियो मैं अपने घर का फिर दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।
बीच में एक जगह है, वहाँ जाकर मैंने घर नंद के यहाँ अपने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर वहाँ से चले तो हरपालपुर वगैरह में हमने कहीं एक जगह चाय वाय ली, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था, ठंडा मौसम था। तो चाय इधर हरपालपुर में यहाँ हम लोगों ने चाय पी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर निकलेंगे, बस तुरंत फिर पहुँच जाते हैं घर। ड्राइवर को वापस होना था, उसकी ट्रेन थी 10 साढ़े 10 बजे की, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में ही आना पड़ा। और बाकी हम लोग कहीं नहीं रुके, सिर्फ एक जगह रुके, चाय वगैरह पी के बस फिर निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।